नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द बिहार टॉप में। मेरा नाम उदित आर्यन है। बिहार के एक विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो रहा है। आज प्रचार प्रसार का अंतिम दिन है। आज शाम के बाद प्रचार बंद हो जाएगा। वो सीट पूर्णिया जिले का रुपौली विधानसभा सीट है। पूर्णिया लोकसभा के अंतर्गत पड़ने वाला सीट है और चूंकि पूर्णिया लोकसभा के अंतर्गत पड़ने वाला सीट है तो पप्पू यादव इसमें अनिवार्य तौर से इन्वॉल्व हो जाते हैं। अब देखिए, ये बाई इलेक्शन है। पूर्णिया लोकसभा चुनाव में बीमा भारती जो है वो आरजेडी की प्रत्याशी बनाई गई। पूर्व में वो रुपौली की विधायक थी। इस्तीफा दे दिया उन्होंने, आरजेडी ज्वाइन किया और फिर आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ी। हालांकि जमानत भी नहीं बचा पाई, लेकिन अब फिर से वो दावेदार बनी है रुपौली विधानसभा में। रुपौली विधानसभा की अगर चर्चा करें तो वहां पर 70,000 से अधिक युवा वोटर हैं, सर्वाधिक धानु जाति के वोटर हैं और रुपौली में कई टर्म से 2005 का विधानसभा हो, 2010 हो, 15 हो, 20 हो, हर बार वहां से कभी निर्दलीय, कभी जदयू से, कभी आरजेडी से बीमा भारती चुनाव जीतते आई हैं। एक बहुत अच्छा पकड़ उनका माना जाता है और उनके पति अवधेश मंडल का भी। लेकिन क्या अब वही पकड़ बीमा भारती का पूर्णिया में बचा है? खासकर तब जब से वो पूर्णिया में नोटा से भी कम वोट लाई है। अगर रुपौली विधानसभा के हम वोट काउंट को देखें तो वहां पर भी लोगों ने पप्पू यादव को ही वोट कर दिया था। अब इसे लेकर वहां पर कांटे की लड़ाई बताई जा रही है। जदयू की तरफ से कलाधार मंडल है, कलाधार मंडल चुनाव लड़ रहे हैं। शंकर सिंह है, निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। कुल 11 प्रत्याशी उतरे हुए हैं मैदान में, लेकिन सर्वाधिक चर्चा इन्हीं 3 नेताओं की है। एक बीमा भारती जो आरजेडी से है, एक कलाधार मंडल जो जदयू से है और एक शंकर सिंह जो कि पूर्व में लोजपा के महासचिव रहे हैं और अब निर्दलीय लड़ रहे हैं। नीतीश कुमार ने एड़ी चोटी का जोड़ लगा दिया। परसों गए भी थे पूर्णिया रुपौली और बीमा भारती के खिलाफ खूब उन्होंने बोला कि हमारे पार्टी से थी, मंत्री बनना था, भाग गई। जो उनका भाषा है उस भाषा में खूब बोले। चिराग पासवान भी पहुंचे, जीतन राम मांझी भी पहुंचे हैं। पूरा एनडीए कुनबा लगा हुआ है कि कलाधार मंडल को चुनाव जितवा दिया जाए। अब देखिए मामला कहां फंस रहा है। मामला फंस रहा है महागठबंधन में। पप्पू यादव अगर समर्थन ना करें तो बीमा भारती के लिए बड़ी मुश्किल लड़ाई हो जाएगी। लेकिन खबरें आ रही हैं कि पप्पू यादव ने बीमा भारती का समर्थन कर दिया। सवाल उठता है कि आखिरकार पप्पू यादव ने कहां कहा है ये बात कि वो बीमा भारती के साथ खड़े हैं या बीमा भारती के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। कहां चुनाव प्रचार किया गया? पूरा आरजेडी कुनबा उतरा हुआ है, कांग्रेस साथ में है, लेकिन क्या पप्पू यादव आपको रुपौली में दिखे हैं चुनाव प्रचार करते? मामला कहां फंसा है ये समझिए। पप्पू यादव 1 जून को ही कहे थे कि कल यानी 1 जुलाई को ही कहे थे कि कल यानी 2 जुलाई को हम ये बता देंगे कि हम किसके समर्थन में हैं। कांग्रेस जिसके समर्थन में आएगी हम उसके समर्थन करेंगे। अब देखिए, कांग्रेस चूंकि महागठबंधन में है, आरजेडी के साथ है, तो गठबंधन धर्म के तहत ये तय है, ये लाजमी सी बात है कि कांग्रेस जो है वो बीमा भारती के ही समर्थन में चुनाव प्रचार करेगी। अब पप्पू यादव चूंकि कांग्रेस के समर्थन में है और कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, इसलिए ये बातें कही जा रही है कि पप्पू यादव रुपौली में बीमा भारती का चुनाव प्रचार करेंगे। दरअसल पप्पू यादव 2 जुलाई से ही, आज 8 जुलाई है, पिछले 1 सप्ताह से वो इसी इंतजार में थे कि कब तेजस्वी यादव उनको फोन करेंगे या मीसा भारती उनको फोन करेंगी या खुद लालू प्रसाद यादव उनको फोन करके उनकी मदद मांगेंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। दरअसल पप्पू यादव इस रणनीति पर थे कि किसी तरीके से तेजस्वी यादव उनके सामने सरेंडर कर दे या उनके सामने झुक जाए और उनसे मदद मांगे। लेकिन तेजस्वी यादव जब लोकसभा चुनाव में उनसे मदद नहीं मांगे, हालांकि वो सीट गंवाना पड़ा आरजेडी को, बावजूद इसके तेजस्वी पप्पू यादव के सामने नहीं झुके हैं। तो कुल मिला जुलाकर इस गणित को आप इस तरीके से समझ सकते हैं। एक कहावत है ना कि 24 चले 26 बनने और दुबे बनकर आ गए। वही स्थिति पप्पू यादव की हुई है। फजियत पप्पू यादव का इस बार तेजस्वी ने कर दिया। पप्पू यादव चाह रहे थे कि तेजस्वी यादव उनको फोन करें, उनको मनाएं, गुजारिश करें कि बीमा भारती का समर्थन कर दीजिए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और ऐसे में अब अगर बीमा भारती जीतती हैं तो फिर रुपौली में राजद का एक अपना, मतलब कह सकते हैं कि अपना एक वर्चस्व जो है वो दिखने लगेगा। तो कहीं ना कहीं पप्पू यादव बैकफुट पर आ गए हैं इस चुनाव में। खुलकर ना समर्थन कर पाए बीमा भारती का और ना ही उनके समर्थन से इनकार ही कर पाए हैं। तो कुल मिला जुलाकर दाव उल्टा पड़ गया। पूर्णिया हालांकि जीते हैं, बहुत कम मार्जिन से जीते हैं, घींच तीर के जीते हैं पप्पू यादव, लेकिन जीत जरूर गए हैं। बावजूद इसके रुपौली में अब तेजस्वी यादव का मैजिक जो है वो चल सकता है और इसका पूर्वानुमान सभी को है, पप्पू यादव को भी है। और इसीलिए उन्होंने कहा कि हम बीमा भारती का समर्थन करेंगे। औपचारिक तरीके से नहीं, लेकिन इसकी खबर जरूर चल रही है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।